मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। अम्मी आएंगी और इस घर में हंगामा भी होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जल्दी हालात पर काबू पा लूंगा। मगर बेटा कुछ चीजें खून में भी होती हैं। तो खून की कदर कहाँ है अम्मी? सिफारिश, रिश्वत और है इस मुल्क में कुछ? मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। अब तो खुश हो ना? अब क्या हो रही है? क्या हो रहे है? अरे तुमसे पूछ रही हूँ, ये लड़की यहाँ मेरे घर में क्या कर रही है? आई कैसे ये? क्या हो रही है मेरे घर में? ये मेरी इजाजत के बगैर लड़की इस घर में कैसे आई? चलो भाई निकलो यहाँ से। तुम्हें तो तुम्हारी माँ के पास लेके जाऊं और पूछूं तो सही कि तुम्हारी ये नेक शरीफजादी बेटी जो है आधी रात को मेरे अकेले घर में मेरे बेटे के साथ कर क्या कर रही है? चल जरा। अम्मी छोड़े, क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? इसको इसकी माँ के पास छोड़ने जा रही हूँ और तुमसे तो मैं आके बात करूंगी। चल भाई लड़की चल। अम्मी ये कहीं नहीं जाएगी। अम्मी ये इसका भी घर है। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना, ये आज से यहीं रहे, क्योंकि मैंने इससे शादी कर। नहीं, नहीं, प्लीज चल यहाँ से। तू तो ना दो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ना दो। संभालो से। मम्मी पता नहीं ऐसा लग रहा है दिल बैठा जा रहा है। क्या? किसी ने मुट्ठी में ले रखा है जैसे। भाई, नुमान भाई देखे, मम्मी को क्या हो गया? क्या हुआ अम्मी? जो तुम पानी लेके आओ। क्या हो गया अम्मी? आराम भी तो नहीं करती ना बिल्कुल? तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी, वो बेइज्जती करूंगी, वो वावेला मचाऊंगी कि देखना तुम। हालदार शोर मत मचाओ। शोर तो महमूद साहब मैं अब मचाऊंगी, देखना तो सही। जाके इनकी इज्जत का वो जनाजा निकालूंगी। मेरी मर्जी के बगैर ये सब कुछ हो कैसे गया? तू मिसरी, तू इस सारी साजिश में शामिल थी ना? अम्मी भाभी को कुछ मत बोलिए, आपने जो बात करनी है मुझसे करें। बात तो मैं इसकी माँ और इसके भाई से करूंगी जाके। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरी बीवी है और ये अब से यही रहेगी। किसी से बात नहीं करूं, ठीक है? काट दो मेरी ज़बान, हाथ पांव मेरे बांध दो, यहाँ डाल दो, फिर भी मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। नाम मेरा है खालदा बेगम। ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं सबकी। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। और तुम, अरे मेरे मरने का इंतजार तो कर लेते कम से कम, अगर तुमने अपनी मर्जियां चलानी थी तो है? लेकिन एक बात सुन ले, नहीं तू सुन, मेरे जीते जी ना ये हो नहीं सकता। कितनी आसानी से मेरे बच्चे को लेके जा रही थी। अरे बिल्ली के बच्चे को भी कोई हाथ लगाए ना तो वो पंजा मार देती है। मैं तो जीती जागती इंसान हूँ। सुन, मेरे जीते जी ना ये हो नहीं सकता, याद रखना। सुन ले, और जानती हूँ मैं ये सब, ये किसने किया है? ये सब इसने उसकी होश में आओ। क्या कर रही हो? होश में आओ। हटो यहाँ से, वहां बैठो जाकर। तो जो होता रहा है मैं बर्दाश्त करता रहा हूँ। हद होती है हर चीज की। जाओ तुम लोग सब अपने कमरों में जाओ। या अल्लाह, मैं कितनी बदनसीब हूँ, मैं मर क्यों नहीं गई? अरे मैं मर क्यों नहीं गई?
अपनी औलाद जिसको इतने प्यार लाड प्यार से बाल पोस के इतना बड़ा जवान किया मैंने, और मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। अब तो मुझे चैन से मौत भी नहीं आएगी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ। सुनो, अब मजीद तमाशा नहीं होगा, समझ गई? अरे अल्लाह अल्लाह, कैसे जिटाई से आंखों में आंखें डाल के कह रहा था मेरी बीवी है, इस घर में रहेगी। देखती हूं मैं भी कैसे रहेगी इस घर में। मेरा नाम भी खालिदा है, इस घर में बसने ही ना दूं मैं इसे। अब बेहतर हूँ बेटा, परेशान नहीं हो। मैं जानता हूँ मेरी वजह से परेशान है आप। मेरी नौकरी नहीं है, घर में हर शख्स परेशान है, पर क्या करूं अम्मी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से थोड़ा ही परेशान हूँ। देखो, इंसान का काम कोशिश करना है और रिस्क देना अल्लाह का काम है। जो दाना हमारे नसीब में है ना, वो हमें मिलकर रहेगा, और जो किसी के नसीब में है वो हम ले ही नहीं सकते। तो मुझे पता तो है, मैं देख रही हूँ कि तुम कितनी कोशिश कर रहे हो, फिर बोला मैं क्यों परेशान हूँ। अल्लाह पे छोड़ो सब, मैं बिल्कुल परेशान नहीं। क्यों परेशान होती हैं मुझे बताएं। आज तुम्हारे अब्बा की बहुत याद है। अम्मी, ये ले पानी। एक कप चाय पिला। जी अम्मी। हमसे बड़ी गलती हो गई, बल्कि समझ लो गुनाह हो गया, गुनाह। अरे खाला कैसी बात कर रही हो, तुमसे और गुनाह? तुम तो फरिश्ता हो। नहीं बेटा, हम फरिश्ता नहीं है, हम तो इंसान हैं, और गलतियां भी इंसान से ही होती हैं ना। अरे खाला ऐसी क्या बात हो गई जो इतना रो रही हो? ऐसा क्या कह दिया तुमने जो इतना दुखी हो रही हो? अरे ये जो कमबख्त जुबान है ना, ये जब चलती है तो चलती चली जाती, रुकती नहीं है। हम तो वैसे भी आजी के पीछे लगे रहते थे, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ, क्या उसको पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह गए। एक मिनट खाला, ये बात बताओ, बात क्या हुई है? रोए जा रही हो, रोना तो बंद करो। बेटा हमने उसे एक की 100 सुनाई है, ऐसे ऐसे इल्जामात और तोहमत लगाएंगे, बस मत पूछो। अरे खाला तुम भी कमाल करती हो कसम से। आजकल के जमाने में ऐसी औरत की नजर आती है? तुम तो सारा दिन घर में बैठी रहती हो ना, औरत जात हो। मैं मर्द हूँ, बाहर घूमता हूँ, मोहल्ले में घूमता हूँ, मुझे पता है आजकल के जमाने का। ऐसी औरत, इतनी नेक औरत आजकल के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। हम समझते हैं बेटा, सब जानते हैं, मगर फिर भी पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह गए, बकते चले गए। क्या वो तुमसे बात नहीं कर रही क्या? कर रही है बेटा, मैंने उससे माफी भी मांग ली है, लेकिन बेटा बस बहुत हो गई बेटा, अब नहीं चलेगा, बस मैंने बता दिया। क्या मतलब? तुम सत्तार को ढूंढने की कोशिश करो बेटा, यहीं कहीं गली कूचों में मिल जाएगा। मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो क्या ये पूरी जवानी हमारी खिदमत के लिए गुजार देगी? तुम बताओ, अगर मेरी अपनी बेटी होती है तो क्या मैं इसे इसी तरह अपने घर में बिठाए रखती? नहीं, इतने खुदगर्ज नहीं है हम, इतने खुदगर्ज नहीं है। एक मिनट खाला, एक मिनट, तुमने ये फैसला कर लिया पक्का? हाँ बेटा, बस यही फैसला है हमारा। तुम क्या फैसला करोगी अम्मा? फैसला तो मैंने कर लिया है, और ये फैसला अभी नहीं, बहुत पहले से कर लिया था मैंने। मरूंगी तो तुम्हारे साथ, जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, और अगर हो सके ना तो एक साथ एक ही कब्र में जाएंगे हम।
गुल्लू, भूल जाओ सत्तार को, अब वो नहीं आएगा। कोई जरूरत नहीं जमाने की खाक जानने की, नहीं आएगा वो। क्यों अम्मा, क्यों क्यों आस लगाए बैठी है? अब वो नहीं आएगा अम्मा। नहीं, ऐसा नहीं कहो। रानी, मैं जरा ना नाजी के घर जा रही हूँ कमेटी देने के लिए। गेट बंद कर लो अच्छी तरह, और हाँ, भाइयों के कमरे की सफाई कर लेना अच्छी तरह से, वरना आके नाराज होंगे। अम्मी, भाई के कमरे की सफाई तो समझ में आती है, लेकिन मैं अफान के कमरे की सफाई नहीं करूंगी। तो लाट साहब तैयारों के बाहर निकल जाते और फिर मैं जाकर उसकी कमरे की सफाई करूं? हरगिज़ नहीं। बुरी बात है रानी, ऐसे नहीं कहते, वो भी भाई है तुम्हारा। जाओ जाके सफाई करो। खालदा, क्या हुआ? क्या हुआ? ओए मासूम, कितनी मासूम है राहिला। देखा अपनी अम्मा को कितनी मासूम है, मुझसे पूछ रही है क्या हुआ। कितनी चालबाज मक्कार है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था राहिला। तुमने ऐसे कौन से मंत्र पढ़े जो अपनी बेटी मेरे बच्चे के मत्थे मार दी? मैं 4 दिन के लिए क्या गई कि तुमने अपनी बदकिरदार और मनहूस बेटी मेरे बेटे से ब्याह दी? आंटी चुप कर, खबरदार जो बोली होगी जबान को अपनी बंद रखना। जो करना था ना तुम लोगों ने कर लिया, अब मैं बताऊंगी कि करना क्या है। हालदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मुझसे पूछो क्या कर रही हूँ? मेरी समदिन का घर है, मेरे बेटे का ससुराल है। मैं तो यहाँ इन लोगों को फूलों के हार डालने के लिए आई हूँ, मुबारक पेश करने के लिए आई हूँ कि इन्होंने अपनी पाकीज़ा बेटी मेरे बेटे से ब्याह दी। मैंने कहा था ना कि तुम ये ना करना। अरे कोई नहीं कहा वहाँ था, आज तो मैं ये हिसाब साफ करके जाऊंगी। समझते क्या है ये लोग? चलो। अरे चलो। मेरा नाम भी खालदा है। चलो। छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। केस करूंगी तुम्हारे ऊपर में। चलो। अम्मी, हमें क्यों रोका आपने मुझे? चुप, गेट बंद कर। अम्मी अंदर चलो। अल्लाह, पता नहीं मेरी नादों का क्या असर किया होगा खालदा ने। या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम कर। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। क्या छुप रही हो पीछे? हाँ, क्या देख रही हो? चलो दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। जाओ, मैं कह रही हूँ, शक्ल भी ना दिखाना मुझे। अरे कैसे खड़ी है ढिठाई और बेहयाई से ये। जाओ यहाँ से। मनहूस, घर में भी आ गई ना हुसर फैलाने। अम्मी, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो जो तुम कर गुजरे हो वो करना चाहिए था। शादी की है मैंने, गुनाह नहीं किया। नहीं कबूल करती मैं तुम्हारी शादी। तुम्हारे कबूल करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को तमाशा मत दिखाओ। तमाशा मैं नहीं दिखा रही, तमाशा तुम्हारे इस बेटे ने बनाया है, और तुम्हारी उस लाडली मीसरी बहू ने इसका साथ दिया है पूरा पूरा। जानते भी थे ये लोग, जानता था ये अच्छी तरीके से कि वहां निगत से मैं इसका रिश्ता पक्का करके आई हूँ। के बावजूद भी मैं क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी बहन को, क्या बताऊंगी अपने बेटे के करतूतों के बारे? अरे जो होना था वो हो गया। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ कि जो होना था वो हो चुका। अब आगे की बात कर। अब क्या चाहती हो तुम? सब कुछ ठीक हो सकता है, सारे मामला। बस करना सिर्फ इतना है, जैसे मैं कहूं वैसे करना होगा।
देखो खालदा, कानूनन और शर्म, नादिया नईम की बीवी हमारी बहू है। जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जैसा मैं कहती हूँ खामोशी से करते जाएं। नहीं, तुमने जितनी खामोशी से ये ब्याह रचाया है, इससे पहले कि हाजरा के कानों तक ये बात पहुंचे, उतनी ही खामोशी से तुम्हें नादिया को तलाक देनी होगी। क्या बकवास कर रही हो? बात करने से पहले सोचा करो, जो मुंह में आता बके चली जाती हो। शादी और तलाक बच्चों का खेल नहीं है। ये बात तुम्हारे बेटे के सोचने की थी। और हाँ, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। नईम को तलाक तो देनी ही होगी ना। औरत किसी को भी जीने नहीं देगी ये। भाभी, नईम की अम्मी ना जाने अम्मी से क्या क्या कह रही होंगी। वहां पे क्या हो रहा होगा, कैसे। नादिया रिलैक्स रहो। देखो, तुमने और नईम ने जो रास्ता चुना है ना, उसमें एक न एक दिन तो ये होना ही था। अब तुम्हें सिर्फ हिम्मत से डटे रहना है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। रिलैक्स रहो, मैं हूं ना। भाभी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे घर जाना है। बच्चों जैसी बातें मत करो, इतनी समझदार लड़की हो तुम। और मेरी एक नसीहत याद रखना, ऐसी सिचुएशन में घर छोड़कर कभी मैके मत जाना, वरना वापसी के रास्ते बंद हो सकते हैं। नहीं, आपने कहा था ना आपकी अम्मी वहां नहीं जाएंगी, कुछ गलत नहीं होगा। अब क्या होगा? और अम्मी बेचारी, आपकी अम्मी ने ना जाने मेरी अम्मी पर क्या क्या इल्जाम लगाए होंगे। अम्मी की तबीयत, अम्मी कैसे बर्दाश्त करेंगी सब कुछ। नादिया, 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 वहां कुछ नहीं हुआ। प्लीज दुनिया में मैं सब बताता हूँ। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा।